Hello, my beauties. Welcome and welcome back to Blissful Look On. So, guys, I hope you all are doing good. And today is day 17 of our professional makeup course. So, guys, if you are new to this channel and want to become a makeup artist or want to learn self makeup, so you can subscribe my channel and do press the bell icon for my video updates. सो गाइज़ चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो गाइज़ आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्टोरिंग के ऊपर। तो गाइज़ मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ किस तरीके का दिखता है ये कॉन्टोरिंग। आप साइड में ये पिक्चर देख सकते हैं। तो आपको जो ये ब्राउन पार्ट दिख रहा है ये है कॉन्टोरिंग, और जो आपको यहाँ वाइट कलर का पार्ट दिख रहा है ये है हाईलाइटिंग। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कॉन्टोरिंग के बारे में। तो गाइज़ लास्ट वीडियो में जो मैंने टॉपिक कंप्लीट किया था वो था फाउंडेशन के ऊपर, और जो ये टॉपिक है वो है कॉन्टोरिंग। तो हम फाउंडेशन के बाद जो करते हैं वो हम करते हैं कॉन्टोरिंग। तो गाइज़ फाउंडेशन के बाद कॉन्टोरिंग क्यों करते हैं हम, तो पहले ये समझते हैं। तो गाइज़ जब हम मेकअप करते हैं, ठीक है, पहले हम स्किन प्रेप करते हैं, हम प्राइमर लगाते हैं, उसके बाद जितने भी हमारे स्किन पे फ्लॉज होते हैं उसे डिफरेंट करेक्टर से हम करेक्ट करते हैं, ठीक है, लाइक ऑरेंज करेक्टर, ग्रीन करेक्टर, ये सब हम यूज़ करते हैं। उसके बाद वो स्किन को इवन आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन। तो जब हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड टोन, तो क्या होता है, हमें एक बिल्कुल इवन बेस मिलता है। इन शॉर्ट फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद हमें गाइस एक फेस पे एकदम प्लेन कैनवास मिल जाता है। तो गाइज़ ये जो प्लेन कैनवास मिला है इसमें कोई भी फीचर्स नहीं है। अगर आप अपना नॉर्मल फेस जाके मिरर में देखेंगे तो आपको देखना शेडोज़ दिखती हैं अलग अलग, लाइक आपके चीक बोन्स पे, लिप्स के आजू बाजू, ऐसे अलग अलग जगह हमें शेडोज़ दिखती हैं, बिल्कुल लाइट शेडोज़ दिखती हैं। बट जब हम करेक्टिंग कर लेते हैं और सारे फ्लॉस छुपा देते हैं, उसके बाद फाउंडेशन लगा लेते हैं, तो ये जो शैडोज़ हैं वो पूरी तरीके से हाइड हो जाती है। तो हमारा जो फेस है बिल्कुल प्लेन हो जाता है, उस पर कोई भी फीचर्स नहीं दिखते हैं क्लियरली। तो गाइस कॉन्टोरिंग क्या करता है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है, शैडोज़ क्रिएट करता है, जिससे हमारे फेस के जो फीचर्स हैं वो बहुत एनहेंस हो जाते हैं। लाइक गाइस अगर किसी का फेस जो है वो बहुत ही मोटा है बट उनको थोड़ा सा लाइक पतला फेस चाहिए, कंपैरेटिवली जो उनका फेस है उससे थोड़ा पतला फेस चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, उनके फेस पे फीचर्स ऐसे बनाने होंगे ताकि उनका जो फेस है वो थोड़ा पतला दिखे। तो हम क्या करते हैं, कॉन्टोरिंग के थ्रू ऐसे शेडोज़ क्रिएट करते हैं फेस पे, जिससे उनका फेस बहुत पतला दिखता है। हम उनके चीक बोन्स पे कॉन्टोर करते हैं, जॉ लाइन पे कॉन्टोर करते हैं, नोज़ कॉन्टोरिंग होता है, लिप कॉन्टोरिंग होता है। ये सब जो चीज़ें हैं इससे क्या होता है, हमारे पूरा फेस का जो फीचर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसलिए गाइज मेकअप में कॉन्टोरिंग का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। इससे हमारे पूरे जो फेस के फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से एनहांस हो जाते हैं और चेंज हो जाते हैं, जिससे हमारा जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। लाइक कैमरा पे जब हम पिक्चर्स निकालते हैं तब जो हमारे एकदम स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे फीचर्स दिखते हैं ना, वो कॉन्टोरिंग के थ्रू ही क्रिएट किए जाते हैं। इसलिए गाइज कॉन्टोरिंग का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा ये पूरी वीडियो। तो गाइज़ ये मैंने बात की कि कॉन्टोरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है मेकअप में। और गाइज़ अब हम बात करेंगे फेस शेप्स की, क्योंकि कॉन्टोरिंग करने से पहले हमें फेस के शेप्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम एक प्रॉपर कॉन्टोरिंग कर पाएंगे किसी के फेस पर। क्योंकि गाइज़ लोग जो है ना वो बहुत सारे फेस शेप्स के होते हैं, ठीक है, तो हम हर किसी पे सेम कॉन्टोरिंग नहीं करते हैं। अलग अलग फेस शेप्स के लिए अलग अलग कॉन्टोरिंग होती है, इसलिए फेस के शेप्स जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस चलिए बात करते हैं कि कौन से फेस शेप्स होते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ फेस शेप्स। तो गाइस जो पहला होता है वो होता है ओवल, सेकंड होता है लॉन्ग, थर्ड होता है राउंड, फोर्थ होता है स्क्वायर, फिफ्थ होता है हार्ट और सिक्स्थ होता है डायमंड फेस शेप। तो गाइज़ ये होते हैं मेन 6 फेस शेप्स, जिसे समझना इम्पॉर्टेंट होता है मेकअप के लिए। तो गाइज़ चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओवल फेस शेप की। तो गाइज़ जो ओवल फेस शेप होता है ना, ये एक आइडियल फेस शेप होता है। तो हम जो भी कॉन्टोर करते हैं लाइक लॉन्ग फेस पे, राउंड फेस पे या स्क्वायर फेस पे या किसी भी फेस पे जो हम कॉन्टोरिंग करते हैं ना, हम इस हिसाब से करते हैं ताकि हमें जो शेप मिले
वो एक ओवल शेप मिले, ठीक है। तो हमारा ये आइडियल फेस शेप होता है। लाइक सारे जो फेस शेप होते हैं उन पे जो हम कॉन्टोरिंग करते हैं वो हम इस हिसाब से करते हैं ताकि जो इल्यूजन आए, ठीक है, जो इल्यूजन क्रिएट हो वो एक ओवल फेस शेप का हो। लाइक राउंड का फेस जो है हम इस तरीके से कॉन्टोर करें ताकि उनका फेस शेप ओवल फेस शेप का दिखे। तो गाइज यहाँ साइड में आप पिक्चर देख सकते होंगे ओवल फेस शेप की, कि ये ओवल फेस शेप किस तरीके का दिखता है, किस तरीके का इसका शेप होता है। तो गाइज आप देख सकते हैं जो इनका फोरहेड होता है, ठीक है, वो थोड़ा वाइड होता है और इनके जो चीक बोन्स होते हैं ये बिल्कुल प्रोमिनेंट होते हैं। तो इस तरीके का होता है ये ओवल फेस शेप, जिसे हम आइडियल फेस शेप भी कहते हैं। तो गाइस चलिए बात करते हैं सेकंड फेस शेप की, जो है लॉन्ग, या इसे ऑब्लॉन्ग भी कहा जाता है। तो गाइस आप ये जो साइड में पिक्चर है इसमें देख सकते होंगे ये जो लॉन्ग फेस होता है, ठीक है, वो किस तरीके का दिखता है। तो ये पूरा एक लॉन्ग आपको दिखेगा। लाइक फोरहेड भी इनका बड़ा होता है, चिन भी बड़ा होता है, इन टोटल ये दिखने में लॉन्ग दिखता है, इसीलिए इसे लॉन्ग फेस शेप कहते हैं। अब बात करते हैं राउंड फेस शेप की। तो गाइज ये जो राउंड फेस शेप के होते हैं इनकी जो फेस की विड्थ होती है और जो लेंथ होती है वो बिल्कुल सेम होती है, और जो चीक्स वाला एरिया होता है ना ये कंपैरेटिवली थोड़ा वाइड होता है। तो ये होता है एक राउंड फेस। तो गाइज अब बात करते हैं स्क्वायर फेस की। तो गाइज जो स्क्वायर फेस के होते हैं ना उनका फोरहेड, चीक बोन्स और जो जॉ लाइन होता है ये तीनों सेम रहता है, ठीक है। इनकी जो विड्थ होती है ना तीनों की सेम होती है और उस हिसाब से ही फेस की लेंथ भी सेम होती है, इसलिए ये एक स्क्वायर फेस होता है। और इनका जो जॉ लाइन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। लाइक आप पिक्चर में देख सकते होंगे जो जॉ लाइन होती है इनकी एकदम स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये होते हैं एक स्क्वायर फेस। तो गाइज अब बात करते हैं हार्ट शेप फेस की। तो जो गाइज हार्ट शेप के फेस होते हैं ना इनका जो फोरहेड होता है ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ठीक है, कंपेयर टू द चिन। जो फोरहेड होता है इनका ब्रॉड होता है। लाइक जैसे जैसे नीचे नीचे फेस आता है तो इनका फेस थोड़ा पॉइंटेड हो जाता है, चिन तक आते आते एकदम पॉइंटेड इनकी चिन होती है। ये होता है एक हार्ट फेस। लाइक आप पिक्चर्स में देख सकते हैं इनकी जो चिन होती है वो एकदम पॉइंटेड होती है और फोरहेड जो होता है वो कंपैरेटिवली प्रोमिनेंट होता है पूरे फेस में। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक हार्ट फेस। तो गाइज़ अगर मैं बात करूँ डायमंड फेस की, तो जो गाइज़ डायमंड फेस होता है ना इसमें इनका जो प्रोमिनेंट एरिया होता है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड दिखता है वो होता है इनका चीक बोन वाला एरिया, ठीक है। ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है कंपेयर टू फोरहेड एंड जॉ लाइन। गाइज ये 6 फेस शेप्स के अलावा और एक शेप होता है जो होता है पियर फेस शेप। तो गाइज जो पियर फेस शेप होते हैं ना उनका जो फोरहेड वाला एरिया है वो बहुत छोटा रहता है और जो लोअर एरिया है राउंड जैसा दिखेगा उनका, तो वो होते हैं एक पियर फेस शेप। तो गाइज़ ये हमने बात कर ली 7 टाइप्स के फेस शेप्स की। तो गाइज़ आई होप आपको समझ आए हो ये सारे फेस शेप्स। अगर आपको तो भी कन्फ्यूजन है ना तो इसका प्रैक्टिस करने का तरीका एक ही है कि आप जो आपके आजू बाजू लोग हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इनके फेस को सिर्फ एनालाइज कीजिए और देखिए कि इनके फेस का जो शेप है वो किस तरीके का है, राउंड है, ओवल है, स्क्वायर है। तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि किस इंसान का फेस शेप कौन सा है। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, जो बॉलीवुड सेलेब्स होते हैं, ठीक है, आप उनका फेस शेप गूगल पे सर्च कीजिए, लाइक करीना कपूर फेस शेप, तो आपको पता पड़ेगा कि करीना कपूर का फेस शेप क्या है। और उसी तरीके से आप डिफरेंट बॉलीवुड सेलेब्स के फेस शेप्स देख सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिलेगा कि कौन सा फेस शेप किस तरीके का दिखता है। और गाइज इसी तरीके से टाइम के साथ आपको फेस शेप को एनालाइज करना आ जाएगा। हर चीज़ को गाइज प्रैक्टिस लगती है, तो यही इसका प्रैक्टिस का तरीका है और कोई तरीका नहीं होता फेस शेप को एनालाइज करने का या समझने का। इसी तरीके से आप फेस शेप को एनालाइज करना सीख सकते हो। तो आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए या आप सामने लोगों को देख के एनालाइज कीजिए। आप खुद को मिरर में देखिए और समझिए कि आपका फेस शेप क्या है, लाइक कौन सा एरिया ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है आपके फेस पे। जैसे मैंने आपको सारे फेस शेप्स में बताया कि कौन सा एरिया ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो आप देखिए अपने चेहरे में कि आपके फेस में कौन सा एरिया ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो आप उस हिसाब से समझिए कि आपका जो फेस शेप है वो क्या है। तो गाइज़ आई होप आपको ये फेस शेप्स जो है वो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर गाइज़ आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन भी है तभी भी आप मुझसे शेयर कीजिएगा।
तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक लाऊंगी वो भी कॉन्टोरिंग के ऊपर होगा। तो जैसे आज मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट फेस शेप बताए हैं और आपको ये भी बताया कि ओवल फेस शेप जो होता है वो एक आइडियल फेस शेप होता है। तो इन सारे फेस शेप्स पे किस तरीके से कॉन्टोर करेंगे ताकि हमें एक ओवल फेस शेप का इल्यूजन मिले, इस बारे में हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो गाइज़, और गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियोज़ यूज़फुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को। तो गाइज़ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।